सही बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों हम 12th का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए शंट। ये एमपी बोर्ड है, साथ में जो हमारे पास सीबीएसई बोर्ड होता है उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शंट क्या होता है और इसका सिद्धांत अपने को बताना है, इसके उपयोग बताना है और इसके लाभ क्या क्या होते हैं। आज इस पूरा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास में धारा मापी होता है, गैल्वेनोमीटर होता है। इसके अंदर जो एक कॉइल लगी होती है, कुंडली लगी होती है, वो कुंडली जो होती है पतले तार की बनी होती है। जो कॉइल होती है वो बहुत थिक वायर की बनी होती है, बहुत पतला तार होता है, उस थिक वायर की बनी होती है, बहुत पतला तार का बना होता है। साथ में जो संकेतक लगा होता है ये भी बहुत पतले तार का बना होता है। ये जो पॉइंटर दिख रहा है अपने को, एक कांटा होता है, संकेतक होता है, पॉइंटर होता है। तो यदि मान लो कि इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो ये धारा आ रही है, इस धारा का मान यदि ज्यादा होगा तो ये धारा मापी में से पूरी धारा जाएगी। मान लो कि धारा हमारे पास में धारा मापी लगा हुआ, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ, इसके अंदर एक कॉइल होती है, कुंडली होती है जो घूमती रहती है धारा प्रवाहित होने पर। तो यदि मान लो कि इसमें धारा हमने ज्यादा धारा प्रवाहित कर दी तो होता क्या है कि जो धारा मापी होता है इसकी जो कॉइल होती है पतले तार की बनी होती है। तो यदि उसमें ज्यादा करंट फ्लो हो जाता मान लो, तो करंट ज्यादा फ्लो होगा, क्या होगा, वो जल जाएगी, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो जब हम धारा मापी में से अधिक धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा मापी की कुंडली पतले तार की बनी होने के कारण से जल जाती है। और साथ में इसका जो पॉइंटर होता है, संकेतक होता है, ये जो कांटा होता है जिसको हम संकेतक बोलते हैं, पॉइंटर बोलते हैं, ये क्या होगा, ये अवरोध पिन लगी होती है, दो पिनें लगी होती है, ये अवरोधक पिन कहलाती है, ऑब्स्टेक करके इसका आगे जाने नहीं देती। तो ये जो कांटा होता है ये दोनों तरफ टकरा टकरा कर इस अवरोध पिन से टकरा कर टूट सकता है या मुड़ सकता है। ये जो संकेतक होता है ये दोनों तरफ टकरा टकरा कर मुड़ सकता है या टूट सकता है। कब? जब इसमें हम ज्यादा धारा प्रवाहित करते हैं तब। तो दो रीजन इसमें, क्या कि जब धारा मापी में से यदि ज्यादा धारा प्रवाहित होती है तो धारा मापी की कुंडली पतले तार की बनी होने के कारण से वो जल जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और सेकंड है कि जो संकेतक होता है, पॉइंटर होता है, वो दोनों तरफ अवरोध पिन जो लगी होती है उसको रोकने के लिए उसे टकरा टकरा कर वो टूट जाएगा या मुड़ जाता है। तो इन क्षतियों से बचने के लिए, इन लॉस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इन हानियों से बचने के लिए हम धारा मापी जो होता है उसके समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं। ये जो इसके पैरेलल में एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं हमने, ये अल्प प्रतिरोध का तार होता है, अल्प प्रतिरोध, लो रेजिस्टेंस। तो धारा मापी को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए, धारा मापी की कुंडली को और उसके संकेतक को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए धारा मापी के समांतर क्रम में, इसके समांतर क्रम में पैरेलल साइड्स एक हम अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं और इस अल्प प्रतिरोध के तार को हम शंट कहते हैं। शंट मतलब धारा मापी के समांतर क्रम में जोड़ा गया अल्प प्रतिरोध का तार। Shunt is a low resistance wire which is joined parallel to the coil of the galvanometer in order to protect to the coil galvanometer from damage। उसको डैमेज होने से बचाने के लिए उसके पैरेलल साइड में एक हम लो रेजिस्टेंस, कम प्रतिरोध का तार, अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं। उस अल्प प्रतिरोध के तार को ही हम शंट या इसका नाम एक और पार्श्ववाही कहते हैं, शुद्ध हिंदी में पार्श्ववाही। तो ये लिखना पार्श्ववाही किसे कहते हैं, तो शंट ही लिखना, शंट कहते हैं। सही आएगा डेफिनेशन कि जो धारा मापी होती है उसको क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए उसके समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है, उस तार को हम शंट कहते हैं। अब इसका जो सिद्धांत देखेंगे हम कि धारा मापी है और इसके समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार है, ऐसा जोड़ने से क्या होगा कि मान लीजिए धारा इधर से जा रही है, यहाँ ये दो पॉइंट हो गए, एक इधर वाला और एक इधर वाला, दो वायर जा रहे, एक धारा मापी में जा रहा और एक ही शंट में जा रहा। तो ये जो शंट में जा रहा है इसकी धारा को हमने आई से प्रदर्शित कर दिया और जो धारा मापी जो धारा जा रही है उसको हमने आई जी से प्रदर्शित किया है। यहाँ से धारा आई आ रही थी, ये आई धारा दो भागों में बट रही है, धारा मापी में जा रही है वो आई जी जा रही है और शंट में से जो जा रही है वो आई एस धारा जा रही है। तो यहाँ हम दो भागों में इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। तो यदि हम किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगाए, प्रथम नियम लगाए हम किरचॉफ का, तो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ होता है उसके अनुसार यदि हम देखें यहाँ पर किरचॉफ का पहला नियम क्या होता है कि संधि की ओर आने वाली धारा जो होती है वो संधि से दूर जाने वाली धारा के योग के बराबर होती है। ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। ये जो धारा आ रही है आई,
किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ फर्स्ट नियम से क्या हो जाएगा, I इक्वल टू आई जी प्लस आई एस, ये होता है। ये किरचॉफ का पहला नियम होता है कि ये जंक्शन, ये संधि की ओर आने वाली धारा कौन सी है, आई है, और संधि से दूर जाने वाली धारा आई जी और आई एस है। तो पास आने वाली धारा का योग दूर जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। जितनी धारा संधि की ओर जा रही है आई, उतनी ही धारा संधि से दूर दो भाग जा रहे हैं आई जी और आई एस। तो दूर जाने वाली धाराओं का योग पास आने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। लेकिन आई पास में आ रही है तो आई इक्वल टू लिखेंगे, ये दोनों दूर जा रही है, इधर आई जी जा रही है, इधर आई एस जा रही है, तो आई जी प्लस आई एस के बराबर होगी। ये किरचॉफ का पहला नियम कहलाता है। अब देखो इसमें धारामापी और शंट ये समांतर क्रम में जुड़े हुए, पैरेलल में जुड़े दोनों, धारामापी और शंट किसमें जुड़े हैं, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जुड़े हो तो पहले हम धारामापी का विभवांतर निकालेंगे। धारामापी का विभवांतर बराबर, धारामापी के विभवांतर का सूत्र क्या होगा, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर होता, ये ओम का नियम का सूत्र होता, V इक्वल टू आई आर। अब धारामापी में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई जी, तो इसको हम लिखेंगे आई जी। इसका शंट, इसका प्रतिरोध कितना मान लें धारामापी का, जी मान ले, जी आई जी इंटू जी। फिर अब शंट का निकालो, शंट का विभवांतर बराबर शंट का प्रतिरोध कितना, शंट में से धारा कितनी मानी, आई एस, शंट का रेजिस्टेंस कितना है, एस, आई एस इंटू एस। तो ये शंट का विभवांतर हो गया। ये धारामापी का विभवांतर, सूत्र ही लगा रहा हूं, ओम का नहीं, V इक्वल टू आई आर, आई जी, आर जी। धारामापी का प्रतिरोध जी माना, शंट का प्रतिरोध एस माना, और धारामापी की धारा आई जी मानी और शंट की धारा आई एस मानी, इसलिए आई जी आ जाएगा, यहाँ आई एस आ जाएगा। यहाँ प्रतिरोध किस नाम पे, इसका प्रतिरोध लिखना जी गैलोमीटर का, और शंट का प्रतिरोध एस। तो इस तरह से ये दो इक्वेशन हो जाएगी। अब एक चीज नोट कर लेना कि समांतर क्रम में पैरेलल साइड में हमेशा वोल्टेज सेम रहता है। समांतर क्रम में विभव क्या होता है, समान होता है, ध्यान रखना, इसको हमेशा नोट कर लेना। समांतर क्रम में पैरेलल साइड्स, समांतर क्रम में विभव समान होता है, विभव समान, वोल्टेज सेम होता है। ये नहीं जुड़े होते, ये और ये दोनों समांतर क्रम में आमने सामने जुड़े हैं, इसलिए इनका विभवांतर यानी वोल्टेज दोनों का सेम होता है। पैरेलल में जुड़े इसलिए इनका वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। यानी धारामापी का जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज किसका होगा, शंट का होगा। धारामापी का वोल्टेज इक्वल टू शंट का वोल्टेज, तो दोनों के वोल्टेज, धारामापी का वोल्टेज ये लिखा, शंट का वोल्टेज हमने ये लिखा। अब क्या करना कि इस आई एस को, इस जी को हम क्या कर रहे हैं, इस एस को इधर ला रहे हैं और आई जी को हम नीचे ले जा रहे हैं। मतलब प्रतिरोध रेजिस्टेंस एक तरफ कर ले और करंट को हम एक साइड कर रहे हैं। तो आई करंट है और जी और एस रेजिस्टेंस है, तो इन दोनों को एक साइड कर लिया, रेजिस्टेंस और करंट को एक साइड कर लिया। अब दोनों साइड में 1 को हम प्लस कर रहे हैं, तो इधर भी 1 प्लस करना, इधर भी 1 प्लस करना, तो दोनों साइड में हमने 1 प्लस किया। ऐसा करने से क्या होगा कि आई जी प्लस आई एस हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, आई एस प्लस आई जी, किरचॉफ के पहले नियम से आई होता है, तो इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, आई रख देंगे। तो इसका एलसीएम क्या जाएगा, एस का मल्टीप्लाई इधर कर देना, तो जी प्लस एस अपन एस, इसका आई जी का मल्टीप्लाई इधर कर देना, आई एस प्लस आई जी अपन आई जी। तो इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट से आई एस प्लस आई जी, आई एस प्लस आई जी, इसकी वैल्यू होती आई, तो इसकी जगह हम आई रख देंगे, इस पूरे की जगह क्या रख देंगे, आई रख देंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, आई अपन आई जी, आई अपन आई जी बन जाएगी। इधर वैसे लिखना आई अपन आई जी, जी प्लस एस अपन एस ऐसे लिखना। अब क्या करें, इन दोनों को उलट गुणित कर देना, उल्टा कर देना, एस अपन जी प्लस एस और आई जी अपन आई, तो इसको हमने उल्टा कर दिया। अब आई जी में आई का मान लो कि 1 अपन एन वा भाग इसमें प्रवाहित हो रहा है, ये धारा आई जी होती है और ये आई होती है। आई जी में आई का 1 अपन एन वा भाग, जैसे मान लो कि यहाँ से 20 एम्पियर दिया और ये मान लो 4 एम्पियर जा रहा और 16 एम्पियर इधर जा रहा, मान लो उदाहरण के लिए, तो 4/20 मतलब 1/5 इसमें से प्रवाहित होगा। धारा मापी जिससे 1/5 भाग प्रवाहित होगा आई जी का।
IG में I का 1/5 भाग इसमें प्रवाहित हो रहा है। इसी प्रकार से अपन मान सकते हैं nवां भाग इसमें प्रवाहित हो रहा है, तो इसको हमने 1/n लिख देंगे। तो IG/I इक्वल टू 1/n। इसका मतलब हुआ कि IG में I का 1/nवां भाग प्रवाहित हो रहा है, धारा का करंट का फ्लो हो रहा है, तो इसको 1/n लिख दो। इसकी जगह 1/n पुट कर दो, तो 1/n इक्वल टू S/G प्लस S। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, n का मल्टीप्लाई इधर कर दो और G प्लस S का इधर कर दो, T आ जाएगा। तो S को इधर ले आओ, माइनस में हो जाएगा, S को कॉमन ले लो तो n-1, ये n-1 है इक्वल टू G, तो S इक्वल टू इसको अपान में ले जाओ G/n-1। तो इस तरह से शंट का प्रिंसिपल हो जाएगा कि शंट का जो रेजिस्टेंस होता है वो धारामापी के रेजिस्टेंस का 1/n-1वां भाग होना चाहिए। ये शंट का प्रिंसिपल होता है, शंट का सिद्धांत। शंट का प्रतिरोध धारामापी के प्रतिरोध का 1/n-1वां भाग होता है, यही शंट का प्रिंसिपल होता है। तो इस शंट के जोड़ने से क्या क्या लाभ होता है, तो हमने पढ़ा कि यदि शंट को लगा देते हैं तो धारामापी के अंदर जो कॉइल होती, कुंडली होती, वो डैमेज होने से बच जाएगी कॉइल। दूसरा इसका जो पॉइंटर होता है, पॉइंटर भी क्या होता है, बेंड हो जाता है, टकरा टकरा के मुड़ सकता है या टूट सकता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, धारामापी के समांतर क्रम में अल्फा प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं, उसको हम शंट कहते हैं। तो पहला लाभ यही होगा कि यदि शंट लगा देते हैं धारामापी में तो धारामापी की जो कुंडली होती वो जलने से बच जाएगी, डैमेज नहीं होगी। साथ में उसका जो पॉइंटर संकेतक जो मुड़ सकता है, टूट सकता है, वो टूटेगा नहीं। दूसरा इसमें ये दे रखा है कि शंट का प्रतिरोध बदल बदल कर धारामापी की परास को हम चेंज कर सकते हैं। अलग अलग शंट लगाकर अलग अलग हम रेंज में धारामापी या गैल्वेनोमीटर हम बना सकते हैं। उसकी रेंज को हम चेंज कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर की, अलग अलग रेजिस्टेंस जोड़कर, अलग अलग प्रतिरोध जोड़कर हम धारामापी की परास को हम बदल सकते हैं। तीसरा ये दे रखा है कि शंट को यदि धारामापी कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो परिणामी प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम हो जाता है धारामापी का, क्योंकि हमारे पास में जो कुंडली होती है उसके साथ समांतर क्रम में जोड़ने से जो करंट होता है उस लो रेजिस्टेंस में से पास हो जाता है, जिससे धारामापी डैमेज होने से भी बच जाता है। तो परिणामी जो प्रतिरोध होता है क्या होता है, बहुत कम होता है। हमने पढ़ रखा कि जब आप धारामापी को अमीटर में चेंज करते हैं तो जो रेजिस्टेंस होता है बहुत लो रेजिस्टेंस होता है, ये चीज ध्यान होना चाहिए। अब इससे हानि क्या होती है, शंट के कारण धारामापी की सुग्राह्यता कम हो जाती है, इसकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। शंट लगा देने से उसका जो सेंसिटिविटी होती है कि छोटी से छोटी धारा को माप सकते हो वो नहीं माप पाएगा, इसकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, उसकी सुग्राह्यता कम हो जाती है। तो एक ये हानि है, ध्यान रखना है। इसका उपयोग कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ पे, तो शंट का उपयोग धारामापी को अमीटर में बदला जा सकता है। इस शंट यदि इसके कुंडली के साथ यदि हम लगा देते हैं अंदर पैरेलल में तो धारामापी क्या बन जाता है, अमीटर में परिवर्तित हो जाता है। ये हमने वीडियो बना रखा है कि धारामापी से अमीटर कैसे बनाएंगे। तो इसकी जो कॉइल होती है, कुंडली होती है, उसके समांतर क्रम में हम अल्फा प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं तो वो अमीटर बदल जाता है। दूसरा, शंट का उपयोग कर अमीटर की परास को बढ़ा सकते हैं। शंट का जो उपयोग कर अलग अलग शंट लगाकर, तार लगाकर इसकी रेंज को हम बढ़ा सकते हैं, मतलब ज्यादा ज्यादा करंट इसमें हम मेजर कर सकते हैं। तो दो उपयोग इसके, एक तो धारामापी से अमीटर बना सकते हैं और दूसरा अमीटर की परास को, रेंज को इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी परास को बढ़ा सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।